आखिर ऐसा क्या है कि श्री सुखदेव भगवान स्वयं परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो जाकर के इन देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के देखो आखिर ऐसा क्या है। ये सारे देवता गंगा के तट पर आए, हाथ में अमृत लेकर के आए और लाकर के इन्होंने वो अमृत का कलश श्री सुखदेव भगवान के सम्मुख लाकर के खड़े हो गए और बोले कि हे गुरुवर, आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि परीक्षित को शाप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप इनको अमृत पिला दीजिए। अमृत के पीने से इनको मृत्यु नहीं आएगी, और जो आप इनको कथा सुना रहे थे वो हमको कथा सुना दीजिए। तो परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव, इस कथा को सुनने से क्या होगा और इस अमृत को पाने से क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कही। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस अमृत को पियोगे तो तुम दीर्घजीवी बन जाओगे, यानी कि तुम लंबी अवधि तक जीने वाले बन जाओगे। पर तुमने इस कथा के अमृत को ग्रहण कर लिया तो तुम दीर्घजीवी नहीं, तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें दीर्घजीवी बनना है कि तुम्हें दिव्य जीवी बनना है। अब लंबा जीवन तो कछुए के पास भी होता है, 100 साल तक जीता है। हाँ, लंबा जीवन हो लेकिन उसमें कैसे जीवन जिए, दिव्यता ही ना हो, तो ऐसे कछुए जैसे लंबे जीवन को पाके क्या करोगे। जीवन छोटा हो पर दिव्यता से परिपूर्ण हो, जीवन के पीछे आपकी सजगता हो, जीने की विधा आती हो, जीने की पद्धति आती हो, इस राष्ट्र समाज के लिए, परिकर के लिए कुछ करने की भावना हो, भजन करके इस देह को साधने की भावना का विचार नहीं होगा तो क्या फायदा होगा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिन महान, ब्रह्म रात्रे विचार्ये वा तदा देवान जहां सहा। कभी किसी कांच की तुलना मणि के साथ होती है क्या। जिस प्रकार एक कांच की तुलना आप एक मणि के साथ नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस दिव्य कथा की तुलना अमृत से नहीं हो सकती। और आप अमृत पी भी लो, मान लो, तो क्या होगा, स्वर्ग इत्यादि लोग मिल जाएंगे, फिर क्या होगा, टिके रहोगे क्या वहां पे। जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होंगे फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जीवन में जिनके दिव्यता आ जाती है वो साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और लोग क्या सोचते हैं कि मोक्ष क्या होता है, शरीर छूटने के बाद स्वर्ग इत्यादि लोकों में मिलता है। नहीं 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 नहीं, मोक्ष क्या है। मोक्ष का अभिप्राय है मोह प्लस क्षय। जिसके मोह के बंधन नष्ट हो जाएं उसी को मोह कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, बोले मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से होती है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमारी आत्मा मुक्त हो जाए। तो हमने कहा हम बिल्कुल तुम्हारी आत्मा मुक्त कर देंगे, पर हमको पहले ये दिखा दो कि तुम्हारी आत्मा किससे बंधी हुई, रस्सी से बंधी है कि जंजीर से बंधी है, काहे से बंधी है। जब आत्मा बंधी ही नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त होती है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आत्मा नित्य मुक्त है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा अलग नहीं है। सराचर सृष्टि में एक ही आत्मा, एक ही चेतना व्याप्त है। अलग अलग शरीर धारण करने के कारण वो अलग अलग दिखाई देती है, पर चेतना एक ही है। इसलिए जिस आत्मा का कोई बंधन ही नहीं है तो आत्मा की मुक्ति का प्रयास कैसा है, ये भी व्यर्थ है, ये भी मिथ्या है। बंधन है मन का, और इस मन के बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य केवल एकमात्र गुरु चरणों में या सत्संग में ही है। आत्मा नित्य मुक्त है। आपने देखा होगा कि वो सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो आप कई सारे पात्रों में जल भर के रख दीजिए तो आपको प्रत्येक उस जल के पात्र में सूरज का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देगा। तो क्या इतने सारे सूरज हो गए, बोले नहीं नहीं, सूरज तो एक ही है,
पर अलग अलग पात्र में जल भर करके रखा, इसलिए उतने ही प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार चेतना एक ही है, पर अलग अलग शरीर धारण करने के कारण वो इतनी दिखाई देती है, परंतु आत्मा भिन्न नहीं है, आत्मा एक ही है, चेतना एक ही है। यहां पर इन सारे देवताओं को दुर्दरा करके भगा दिया गया और परीक्षित जी को श्री शुभदेव भगवान ने पावन कथा का आस्वादन कराया है।